सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी की आपके मॉडल की तारीफ की आज। रवि जी, खुश हैं आज आप सुप्रीम कोर्ट के और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन देने के फैसले से, और आज की स्थिति दिल्ली में ऑक्सीजन की, ये भी बता दीजिए सर। मैं दो चीजों से बहुत ज्यादा खुश हूं सईद जी आज। एक तो डिबेट बड़ी सकारात्मक वे से जा रही है, और दूसरा इसलिए भी खुश हूं, आप मेरे चेहरे से भी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब आज कम से कम 15 दिन बाद हम आपके चेहरे पे राहत देख रहे हैं मलिक साहब। हाँ, तो हम बहुत थैंकफुल हैं सारे लीडर्स को भी, जिन्होंने कि हमें ऑक्सीजन दी, और अभी अच्छे से ऑक्सीजन आ भी रही है, और होपफुली मुझे लगता है अब आगे भी दिक्कत आएगी नहीं और ऑक्सीजन आएगी। और सबसे अच्छी चीज ये भी थैंकफुल है कि आज केवल सकारात्मक बात ही करेंगे, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को हम आगे कैसे ठीक करें, इन चीजों पर बात करेंगे, ऑक्सीजन की कटौती कैसे करें, इन चीजों पर बात करेंगे, आगे आंकड़ों को कैसे कम करें, बनिस्बत के फलाने ने ये क्यों किया, ढिमकाने ने ये क्यों किया। तो मेरी ये सोच है, हमें इस वक्त युद्ध स्तर पे एक ही जो हमारा दुश्मन है कोरोना का वायरस, उसी को हराना है, और सारी पार्टियां मिलकर आज उसी की तरफ अपने बंदूकें तानेंगे और उसको खत्म करेंगे। और आज मैं आपको सईद जी आपकी चैनल पे बताना चाहूंगा, हम लोगों को काफी रिलीफ मिला है, और दिल्ली सरकार ने भी जो है फटाफट खुल के जो है गैस सब जगह जैसे ही उनके पास आई है तत्परता से उन्होंने अपनी चैनल्स में डाल के बांट दी है, और आज हम हॉस्पिटल ओनर्स के ऊपर काफी बड़ा लोड जो है वो खत्म हो गया है। और मुझे लगता है संभवतः आने वाले समय में भी इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, तो हम लोग भी अपने मरीजों के साथ में पूरे जोर शोर से उनको बचाने की कोशिश करेंगे, और बचा भी रहे हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। ये तो आपकी राहत, आपके चेहरे पर जो आज शांति हमें दिख रही है डॉक्टर साहब, उससे हम खुद राहत महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, आपकी भी यही राय है? अब कम से कम दिल्ली में हम ये खबरें नहीं दे पाएंगे दुखी मन से कि ऑक्सीजन की कमी से किसी अस्पताल में कुछ मरीजों की मौत हो गई। बिल्कुल सैयद जी, और जहाँ चाह वहाँ राह, और मैं कहूँगी कि इंसान पत्थर से भी पानी निकाल सकता है, ये ज़रूर महाराष्ट्र सरकार ने करके दिखाया है। क्योंकि देखिए, आप केवल उनके मॉडल को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं है। मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी और चीज़ें जो महाराष्ट्र सरकार ने की हैं और जो दूसरी सरकारों को जिससे सीख लेनी चाहिए। देखिए, ना केवल ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो जो टेस्टिंग है उसका जुडिशियस यूज़ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है, क्योंकि कहाँ RT-PCR यूज़ करना है और कहाँ एंटीजन टेस्ट यूज़ करना है, ये भी अगर आप देखें तो वहाँ बहुत समझदारी से और अक्लमंदी से किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखें कि लोगों के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वॉर रूम्स बनाए गए हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी ज्योग्राफिक एरिया के लिए बनाया गया है, जो उतने ही लोगों के लिए उतने ही डॉक्टर्स हैं, वही उनका एंड टू एंड सोल्यूशन निकाल रहे हैं, चाहे उनकी टेस्टिंग हो, चाहे उनका एडमिशन हो, चाहे उनके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे उनका होम आइसोलेशन हो। उन सभी चीजों की केयर एक सेंट्रलाइज्ड वॉर रूम से ली जा रही है, और अलग अलग ज्योग्राफीज के लिए अलग अलग बनाई गई है। अब जहां तक बात दवाइयों की शॉर्टेज की आती है, तो जो मैंने पढ़ा है उसमें ये भी है कि रेमडेसिविर के लिए भी टेंडर्स जो है उस समय से फ्लोट किए गए थे, और इसीलिए आज महाराष्ट्र में इस दवा की कमी भी नहीं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कोरोना एक ऐसी लड़ाई है जो हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। हमें बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी है, और तभी हमारी लड़ाई बहुत सक्षम होगी। अगर हम केवल बेबसी का रोना रोते रहेंगे और आगे काम नहीं करेंगे, दूरदर्शिता नहीं दिखाएंगे, तो हम इसको नहीं जीत सकते हैं। इसलिए जरूर सीख लेना चाहिए। बिल्कुल हमें सीख लेना चाहिए। नवाब मलिक जी, आप राघव चड्ढा जी को और सैयद जफर इस्लाम जी को, दोनों को इस समय क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है, हम किसी को भी नहीं कहेंगे, केंद्र सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, दिल्ली सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, राज्य सरकारें भी कोरोना को हराने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं, डॉक्टर्स तो लगे ही हुए हैं, वो तो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं। तो नवाब जी, इन दोनों को कम से कम क्या आप सलाह देंगे जो आगे अगर ये पॉलिसीज अपनी बनाएं या इंप्लीमेंट करें तो उसमें ध्यान रखें? नहीं, देखिए ऐसा है, जो रिस्ट्रिक्शन को लेके जब पहले कदम उठाते हैं तो लोग उंगली उठाते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। जब हमने रात का कर्फ्यू लगाया तो पॉलिटिकल लोगों ने सवाल खड़ा किए, वीकेंड कर्फ्यू हमने लगाया, लोगों ने सवाल खड़े किए। हमने जब पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन 15 दिन का ऐलान किया तो दुर्भाग्य से उसी दिन मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन की अब देश में जरूरत नहीं। हमें लगता है कि लोगों की जान जरूरी है, अर्थव्यवस्था जरूरी नहीं। लोग जिंदा रहेंगे तो सरकार की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं पूरी तरह से करना होगा। जब तक आप रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे, आम लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी जा नहीं सकती। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन के लिए जो करना जरूरी है वो करना चाहिए।
कल ही हम लोगों ने, आज 1500 मैट्रिक टन की हमारी ज़रूरत है, कल ही हमने फैसला किया है कि 3000 की क्षमता हम आने वाले महीने तक अपना कर देंगे। हमने जब महाराष्ट्र में जब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, उसी वक्त हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। जब हमें लग रहा था कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट छोटे छोटे जगह जगह लगाने चाहिए, उसी समय हमने स्टार्ट किया तैयारी। आज हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हो या छोटे तहसील के अस्पताल में हो, सभी जगह छोटे जनरेशन प्लांट लग रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से एक हमारी बहन बता रही थी कि कंट्रोल रूम वार्ड वाइज है, मुंबई महानगर पालिका का एक कंट्रोल रूम नहीं, वो मुंबई महानगर पालिका के 24 जो वार्ड है उनके कंट्रोल रूम है। इसी तरह तहसील के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र का डैशबोर्ड जिलावार बनाया जा रहा है कि कहाँ पे कितने बेड हैं, कितने पेशेंट हैं, कितनी शॉर्टेज है ना हो। तो ये सारा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। हमें लगता है गंभीरता से लेना, सिर्फ आर्टिजन टेस्ट कर देने से कोरोना डिटेक्ट हो जाएगा नहीं। RT-PCR जब तक हम उसको नहीं करेंगे, RT-PCR को ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाएंगे, हमें लगता है कि हम जंग नहीं लड़ सकते। देश के कई राज्यों में RT-PCR की जो लैब है वो नहीं है, या उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं किया जा रहा है। रैट के सहारे ही पूरा कोरोना डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमें लगता है ये सारे सुधार जरूरी हैं। जब तक ये नहीं करेंगे, कोरोना पे हम लड़ाई जीत नहीं पाएंगे।